मुसलमानों अपनी ईमान का, अपना दीन के हिफाजत कर लो, क्योंकि ये आखिरी नबी है। इसके बाद कोई नबी आपको समझाने या कोई नबी आपको सिखाने या समझाने नहीं आएगा, ये आखिरी नबी है। तो इसलिए हर आलिम भी उलमाए किराम से हमारा खास करके विशेष अनुरोध है, वो कम से कम आवाम को इतना तो समझाए, जो गोश्त तो अल्लाह ने हलाल किया है, अल्लाह ने गोश्त को हलाल किया है। जैसे हम लोगों में शादियों में गोश्त को हम पानी से धोते नहीं है और ऐसे ही पका लेते हैं। हालांकि गोश्त एक ऐसा चीज है, हमने बहुत सारा जगह, हमने जहां पर गोश्त काटा जाता है, हमने वहां का गंदगी देखा। गोश्त गंदगी के अंदर पड़ा रहता है। और इसके अलावा जो खून है, अल्लाह ने कुरान के अंदर आयत नाजिल फरमाया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु लहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, जो चीज मर जाता है उसको मत खाओ। अलैकुमुल मैततु वद्दमु, जो खून हमने माँ के पेट में पिया, बाहर आने के बाद जो खून बहने वाली खून जो भी है, वद्दमु, अल्लाह उस खून को भी हराम किया। और लहमुल खिंजीर, और खिंजीर को भी अल्लाह ने हराम किया है। तो ये हराम चीज अगर तुम्हारा खाने में अगर रहेगा तो ये पक्के किस तरह से बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे बावर्ची हम लोगों का रकम पूरा लेते हैं और उन्होंने धोने का उन्होंने गलती भी नहीं करते, गलती से हम धो भी दे। बहुत सारे जगह क्या करता है, गोश्त को इकट्ठा किया, मुर्गा हो या बकरा हो या भैंस का गोश्त हो, बकरा भी जहां काटा जाता है वहां भी गंदगी लग जाती है, मुर्गा जहां काटा जाता है वहां भी गली नापाकी की चीज लग जाता है, भैंस जहां जबा किया जाता है वहां भी गंदगी लग जाता है। तो ये गोश्त को अगर गंदगी, खून तो हराम है ही, इसके अलावा बहने वाली खून तो हराम है, और अगर उसमें लगा हुआ भी है तो भी हराम है। और दूसरी बात ये, जो गंदगी जो लग जाता है उसको अगर आप धोएंगे नहीं, अगर एक पानी से भी अगर सही से धो लिया जाता, अगर एक पानी से, बहुत सारे जगह क्या करते हैं, चारपाई में गोश्त को इकट्ठा डाल देते हैं, ऊपर से तो एक बाल्टी पानी डाल देते हैं, ऊपर का गोश्त साफ हो जाता है, नीचे का वो सब गंदगी के भरा रह जाता है। उसमें मक्खी भी होता है, बाल भी होता है, बहुत सारे चीज होता है, बाल भी हराम है, गंदगी भी हराम है। तो इन हराम चीजों से अगर हम नहीं बचेंगे, हमसे पैसा पूरा लेते हैं बावर्ची, और हमें जो लुकमा खिला रहे हैं वो हमारा लुकमा वो हलाल कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा, आप लोग इसमें बहुत ध्यान दें। और उलमाए किराम इस चीज के बारे में आप लोग अगर इस चीज को बारे में अगर आवाम को नहीं जगाएंगे तो हमारा पेट में जो लुकमा जा रहे हैं, हम चोरी के माल से बचते हैं, हराम के माल से बचते हैं, हम ब्याज के माल से बचते हैं, चलिए हम हर चीज से बच रहे हैं, मगर ये भी तो हराम हमारा नुमाला पेट में जा रहे हैं, गलती सही। तो इस गलती को सुधारने के लिए हर आलिम को, हर उलमाए किराम को मस्जिदों में अपना तकरीर में उनको समझाए, उनको बतलाए। बावर्ची तो हमारा पैसा लेता ही लेता है, कम से कम उनको सामने शादी ब्याह में भीड़ भाड़ में वो इतना गलती कर जाता है, वो इतना बड़ा काम कर जाता है, हम उस वालों को, बड़ा बड़ा अल्लाह वालों को भी खिला रहे हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस हम लोग को ध्यान देने का काम है, और हमें किसी को बुरा भला कहने का मतलब हमारा नहीं है। हमारा मतलब ये है सिर्फ जो है हमारा पेट में जो भी लुकमा जाए वो अकले हलाल जाए, बस इसमें ध्यान दे और सबको जगाने के काम करिए।